वज़ीर आज़म खुद -1 की बात कर रहे हैं। इमरान खान को कुछ खबर होगी जब ही उन्होंने -1 वाली बात की है। शायद इमरान खान का माइनस वाला पैगाम अपने इर्द गिर्द बैठे वजीरों के लिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा, इमरान खान PTI के सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म है। इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म ने ऐवान में उसामा को शहीद कहा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। वज़ीर आज़म वजाहत दें, उसामा बिन लादेन शहीद है तो ज़र्ब अज़ब सवात ऑपरेशन पर आपका मौक़िफ़ क्या है? -1 ऑपोजिशन के जहन की अख्तरा है। ऑपोजिशन मुल्क को नहीं बल्कि अपने लीडर्स को एहतसाब से बचाना चाहती है। ऑपोजिशन के साथ 8 लोगों का NRO दे दें तो वज़ीर आज़म पर एतराज़ खत्म हो जाएगा। PTI में माइनस इमरान खान की कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं है। PTI और इत्तेहादी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपोजिशन जमातें मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर मईशत का तोहफा देकर गईं। बिलावल ने क्या किया है? विरासत में लीडरी मिली है, ऐसे तो वो भी शायर होने का दावा कर दें। पायलट्स की जाली डिग्री के मामले से बदनामी और जग हसाई हुई। वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा का इजहार। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में जाली लाइसेंस और डिग्री के मामले पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का हुकूमती हिकमत अमली से इख्तिलाफ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मामला बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। असद उमर बोले, पायलट्स की अहलियत और डिग्रियों का मामला हसास है, फ़हम फ़रासत से देखा जाए। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ने काबीना को मुतमईन करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात के साथ तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी सतह पर मामला क्लियर करने का टास्क शाह महमूद को सौंप दिया गया। चीनी की खरीदारी हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए दस्तयाब सस्ती चीनी मुकर्रर वक्त में खरीदी ना गई। डेडलाइन गुजरने के बाद 8 रुपये 33 पैसे महंगी खरीदी। 70 रुपये की जगह 78 रुपये 33 पैसे फी किलो में चीनी खरीदी गई। कौमी खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ गया। शुगर मिल्स ने 70 रुपये फी किलो के हिसाब से 60,000 टन चीनी 25 जून तक उठाने की पेशकश की। हुकूमत कागजी कार्रवाइयों में उलझी रही। डेडलाइन गुजर गई। बाद में यही चीनी कम से कम बोली 78 रुपये 33 पैसे फी किलो में खरीदी गई। यूटिलिटी स्टोर ज़राए के मुताबिक पेपरा कवानीन से सस्ता मिल जाता तो 2-3 दिन में दस्तयाब चीनी उठाई जा सकती थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के 2 मजीद CCTV वीडियो सामने आ गईं। एक पुलिस एहलकार को दहशतगर्दों पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। दूसरी वीडियो में एक गार्ड जख्मी हालत में भागता हुआ इमारत में आया। तहकीकारों के मुताबिक हमलावरों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्दों को अफगान शहर कंधार से हिदायत भी मिलती रहीं। उनके कब्जे से मिलने वाले स्मार्टफोन समेत 2 मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल कर लिया गया। हमलावर 4 रोज पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रैकी कर चुके थे। पहले से कराची में मौजूद दहशतगर्द ने 2 सहूलतकारों के साथ मंसूबाबंदी की। दीगर 3 दहशतगर्द हब के रास्ते कराची पहुंचे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों का न्यू टाउन में वाक़ शोरूम पर भी छापा। दहशतगर्दी में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। दुश्मन ने पाकिस्तान की मईशत पर हमला किया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी कहते हैं कि हमला दुश्मन की बौखलाहट है। गवर्नर हाउस कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले शोहदा और पुलिस एहलकारों के एजाज में तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों के लिए वजीर आजम से तमगा शुजात देने की दरख्वास्त का ऐलान किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत की मुंह बोलती तस्वीर ने दर्द दिल रखने वालों को हिला दिया। सोपोर में 3 साला नवासे के सामने नाना को मार दिया। सहमा हुआ नवासा लाश पर बैठा रोता रहा, मदद को पुकारता रहा। अहले खाना का कहना है कि बशीर अहमद दूध देने निकले थे। भारतीय फौज ने बशीर अहमद को कार से उतार कर कत्ल किया। भारत के जुल्म सितम का सबूत ये तस्वीर क्या आलमी बिरादरी का ज़मीर झंझोड़ पाएगी? सोशल मीडिया पर सार्फिन ने सवाल उठा दिए।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। मकबूजा कश्मीर में 3 साल बच्चे के सामने उसके नाना को कत्ल कर दिया गया। वाक़े ने दिल दहला दिए हैं। इससे बड़ी बर्बरियत का मुजाहरा नहीं किया जा सकता। भारत मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल कर रहा है। यूरोपीय यूनियन को इस तमाम सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान इस वाक़े को हर फोरम पर उठाएगा। सिंध हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तौसी कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी और दुकानें शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4133 केसेस सामने आ गए। 91 मरीजों का इंतकाल। मरने वालों की तादाद 4395। मुतासिरीन की तादाद 2,13,000 से ज्यादा हो गई। कोरोना के मजमूई मरीजों में से तकरीबन निस्फ सेहतियाब हो गए। लाहौर की गालिब मार्केट में वाक़ई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की तालिबात को कई साल तक जिनसी तौर पर हरासा किया जाता रहा। तंग आई तालिबात और फारिगुल तहसील तलबा ने हिम्मत की और स्कूल इंतजामिया को आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO लाहौर को वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का कहना है कि तालिबात को हरासा किए जाने के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हरासा की गई तालिबात को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। सिंध और विफाक एक बार फिर आमने सामने। सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर विद होल्डिंग टैक्स ना लेने पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वजीर एक्साइज सिंध मुकेश चावला ने कहा है कि मोटर रजिस्ट्रेशन दफातर में विद होल्डिंग टैक्स की वसूली का काम बंद कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स की वसूली का मैकेनिज्म खुद बनाए। मोटर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के ट्रांसफर्स पर भी विद होल्डिंग टैक्स लगता है। विफाक और सूबे की चपकलिश से अवाम मुश्किल का शिकार होंगे। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग साथ। शहर में समंदरी हवाएं रुक गईं। पारा 40 डिग्री को छू गया। शहर में 2 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। गर्म मौसम में भी के इलेक्ट्रिक ने ना बख्शा। कई इलाकों में लोगों को बिजली के लिए तरसा दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों के लिए बिजली गायब। बिजली जाने से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। चाहते हैं कि सिंध में मवेशी मंडियां ना लगाई जाएं। मरकजी मवेशी मंडी से मुतालिक विफाक से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं कि मसाजिद और उलमा कराम के जरिए कुर्बानी के जानवर हासिल किए जाएं। उसमें बरकत भी होगी और सवाब भी मिलेगा। कुर्बानी की खाले सिर्फ फलाही इदारे जमा कर सकेंगे। हुकूमत 2019-2020 में महंगाई का मुकर्ररा हदफ हासिल करने में नाकाम हो गई। 2019-20 के दौरान मुल्क भर में महंगाई 8.5 के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 10.74% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में गैस चार्जेस 86.4% बढ़ गए। दाल मूंग 66%, आलू 62% और दाल माश 43% महंगी हुई। एक साल में गुड़ 80.4% और चीनी 29% महंगी हुई। सब्जियां 26% महंगी हुई। गंदम 17.6% और आटा 15% महंगा हुआ। 2019-2020 के दौरान शहरों के मुकाबले में देहात में महंगाई में ज्यादा इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत ने EOBI की पेंशन में 2,000 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी। 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये माहाना कर दी गई। इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी 2020 से होगा। बकाया जात समेत इजाफी पेंशन 1 अगस्त से हासिल की जा सकेगी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने PUBG गेम पर फौरी पाबंदी लगा दी। PTA का कहना है कि PUBG के खेलने वाले नौजवानों में खुदकुशी के केसेस सामने आ रहे हैं। PUBG गेम के हवाले से मुतादिद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिस पर एक्शन लिया गया। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PUBG गेम से मंसूब कई खुदकुशी के मामला भी सामने आ चुके हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीर शकील रहमान सिर्फ इसलिए कैद हैं कि वजीर आजम को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। जियो और जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान आज तक कैद में है। आमिराना सोच के हामिल वजीर आजम सिर्फ मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 111 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रेंजर्स के 25 साल, रेंजर्स हेडक्वार्टर में तकरीब, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज की शिरकत। तकरीब में रेंजर्स के जवानों की जानिब से परेड और अस्करी तरबियत का अमली मुजाहरा। कोर कमांडर कराची ने परेड का मुआयना किया। कोर कमांडर कराची डीजी रेंजर्स ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर रखी और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और मोहनजोदाड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 42, कराची में 40, इस्लामाबाद और लाहौर में 39, कोयटा में 37, गिलगित में 33, जम्मू में 37, श्रीनगर में 33 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तानी शाहीनों की इंग्लैंड के मौसम और पिचेस से हमआहंगी के लिए दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस। टीम कोच मिसबाह उल हक कहते हैं कि वबाई दौर में बेहतर खेलकर शायकीन के दिल जीत लें।